दोस्तों, चार लड़कियां होती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और वो चारों लड़कियां क्या करती है, एक प्रॉपर्टी डीलर को वो अगवा कर लेती है। अगवा करने के बाद उसे अपनी कार में 24 घंटे तक घुमाती है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर था वो दिखने में हट्टा कट्टा था और शरीर से भी तंदुरुस्त था। इस वजह से उसको किडनैप करते हैं, उसको 24 घंटे अपने गाड़ी में घुमाते हैं और घुमाने के बाद उसके हाथ पैर को एक मोटी रस्सी से बांध देते हैं। बांधने के बाद बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं चारों लड़कियां और उसका वीडियो भी क्रिएट कर लेते हैं। आखिरकार ये घटना कहाँ की है और ये घटना कैसे घटित हुआ, आखिर वो प्रॉपर्टी डीलर उन चारों लड़कियों के अंदर कैसे फंस गया, आइए इस कहानी और घटना को पूरे डिटेल से जानते हैं। जी तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कहानी और घटना है मध्य प्रदेश के उज्जैन की एक चीमनगंज थाने की है। यहाँ पर 16 सितंबर 2025 की सुबह एक परिवार जो है रोते बिलखते हुए पहुंचती है चीमनगंज पुलिस थाने में और फिर बताती है, एक कागज देती है लेटर, उसमें बताती है कि कैसे उसका बेटा जो है पूरे एक दिन से गायब है और लगातार उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। लोग प्रयास किए, ढूंढने की कोशिश किए लेकिन पता नहीं चल सका। लड़के का नाम राहुल राठौर था जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था और पुलिस को ये सारा मामला बताने के बाद पुलिस जो है सोचने पे मजबूर हो जाती है, कहीं ना कहीं उसके साथ गलत तो हुआ नहीं होगा या फिर वो प्रॉपर्टी के डीलिंग के चक्कर में कुछ कोई उसको धमकी ना दिया हो, इसलिए वो शहर से बाहर चला गया होगा। अब क्या, लगातार पुलिस भी उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो कामयाब नहीं होती, क्योंकि जो राहुल राठौर होता है उसका मोबाइल जो था वो बंद रहता है। इस वजह से लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो चारों लड़कियां जो थी उसको कार में इधर से उधर घुमा रही थी। अब पुलिस के सामने भी कुछ नहीं था, फिर भी वो कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक क्या होता है कि राहुल का मोबाइल ओपन होता है। ओपन होते ही राहुल की जीजा के पास मैसेज आता है कि राहुल का मोबाइल ओपन हो गया है। अब ओपन होने के बाद तुरंत राहुल का कॉल आ जाता है उसके जीजा के पास। अब उसके जीजा के पास कॉल आता है तो फिर उसका जीजा पूछता है कि कहाँ हूँ बोल के राहुल को। तो राहुल बोलता है कि मैं अभी कहाँ हूँ वो तो मैं नहीं बता सकता, टाइम भी बहुत कम है। तुम क्या करो कि मेरी बीवी के पास जाओ, अलमारी में 15 लाख रुपए है, उससे मांगना और मैं आपको लोकेशन भेजूंगा और वहां पे पैसा लेके आ जाना और पैसे देने के बाद फिर मैं आपके साथ चलूंगा। इतना बात होती है, राहुल कॉल कट कर देता है। अब राहुल कॉल पे बोल भी देता है अपने जीजा को कि घर पे किसी को नहीं बताना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब इतना होने के बाद जो है घर में हड़कंप मच जाता है। उसका जीजा जो है वो बता देता है, पुलिस को भी खबर मिल जाती है। अब पुलिस भी क्या ही कर सकती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही लोकेशन मिलता है लोकेशन पे पैसा लेके भेजा जाता है उसके जीजा को, उसके घर वालों को। अब पीछे से जो पुलिस है वो पीछा करना स्टार्ट करती है, जैसे फिल्मों में होता है सेम वैसे ही हुआ था। कैसे जो फिरौती मांगने वाला होता है वो आता है लोकेशन पे और लोकेशन पे आने के बाद पुलिस जो है पीछे से गाड़ियों से उसके दौड़ाती है और दौड़ाने के बाद उसको पकड़ लेती है। सेम यहाँ भी वैसा ही हुआ था। फिरौती लेने के लिए पैसा लेने आते हैं और लेने आने के बाद पुलिस वाले जब उसका पीछा करते हैं तब जो गाड़ी में बैठे होते हैं दो लड़के, वो लगातार गाड़ी को भगाने लगते हैं। और गांव का रास्ता आपको पता है कैसा होता है, सकरा होता है, छोटा होता है और काफी ज्यादा मोड़ होता है और खेत खलियान होते हैं। तो इस वजह से पुलिस भी उसको ज्यादा तेजी से नहीं पकड़ पा रही थी, लेकिन पुलिस की कोशिश के सामने वो भी हार जाते हैं। पुलिस जैसे उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है, टक्कर मारने के बाद गाड़ी जो है खेतों में उतर जाती है और गाड़ी पलट जाती है और मौके पे दोनों लड़के फरार हो जाते हैं। आखिर कौन है वो दोनों लड़के और चारों लड़कियों से उनका क्या कनेक्शन था। अब इतना होने के बाद जो है राहुल के घर वाले जो है राहुल को उस गाड़ी से सुरक्षित निकाल देते हैं और निकालने के बाद पुलिस जो है उसको चीमनगंज थाने लेके चलती है और लेके जाने के बाद जब पूरी शिद्दत से पूछताछ होती है और जो चीज का राहुल खुलासा करता है उसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह सकता है। राहुल पुलिस को बताना शुरू करता है कि कैसे वो एक रात इंस्टाग्राम चला रहा था, तभी उसके पास एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद उसका नाम आयुषी होता है। आयुषी से वो बातें करने लगता है, धीरे धीरे बात बढ़ती है, बढ़ने के बाद नंबर एक्सचेंज होता है। नंबर एक्सचेंज करने के बाद उन लोगों को प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद लगातार बात वगैरह चलती ही रहता है और आयुषी जो है वो राहुल के बारे में पूरी डिटेल से खंगालना स्टार्ट करती है कि आखिर ये कौन है और क्या ही करता है, ऐसा बोल के वो पूरा डिटेल निकाल लेती है। और फिर उसके बाद उसको सारा डिटेल मिल जाता है आयुषी को। फिर उसके बाद राहुल को बोलती है आयुषी की कहीं हम मिलते हैं, ऐसा करके। और फिर आयुषी बहाना भी करती है कि मेरी एक बड़ी बहन है
जिसको प्रॉपर्टी खरीदना है, क्या तुम उसका डीलिंग करा सकते हो? तो राहुल बोलता है कि हाँ मैं करा सकता हूँ, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, ये बता दो। फिर फिक्स होता है टाइमिंग, और इधर राहुल की बीबी को कानों कान खबर इन सब चीज के बारे में, और वो बेसुध थी, मतलब बेखबर थी। और राहुल जो था वो उसके आड़ में, अपनी बीबी के आड़ में, वो इंस्टाग्राम पे आयुषी से बातें किया करता था, वीडियो कॉल में बातें किया करता था, कॉल पे घंटों बातों किया करता था। इस तरीके से फिर 15 सितंबर 2025 को प्लानिंग बनता है कि लखनऊ के ब्रिज के पास मिलना है, क्योंकि वो सुनसान इलाका होता है। तो जो राहुल होता है राठौर, वो गाड़ी लेके वहां पहुंच जाता है अपनी। अब पहुंचने के बाद वो वेट करते ही रहते हैं, तभी आयुषी आती है। आयुषी को वो देखकर पहचान जाता है, क्योंकि वो वीडियो कॉल में उसे देख चुका होता है। अब उसके साथ रहती है उसकी बड़ी बहन कृति, और उसकी बड़ी बहन के साथ और दो लड़कियां होती है। एक का नाम पूजा था और दूसरे का नाम नेहा था। चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं, और जो ड्राइविंग सीट पर जो राहुल होता है वो बैठा होता है, उसी पीछे बैठी होती है। आयुषी बोलती है राहुल से कि तुम पीछे आ जाओ, कुछ बातें करनी है, ऐसा बोल के। फिर जो राहुल होता है वो पीछे चला जाता है, और धीरे धीरे वो आयुषी को टच करने लगता है। टच करते करते जो आयुषी भी है वो भी उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। खेलते खेलते फिर उन्होंने क्या कर लिया, अपना रिलेशन बना लिया। अब ये सारी चीज देख के वो तीन लड़कियां होती है, कृति, नेहा, पूजा, ये भी इनके मन में भी ख्याल आता है। उसके बाद वो भी राहुल से जिक्र करती है कि तुम मेरे साथ भी संबंध बनाओ, लेकिन राहुल जो है घबरा जाता है, और घबराने के साथ वो मना करने लगता है, क्योंकि वो प्यार तो आयुषी से करता था, तो वो उनके साथ क्यों बनाएगा। अब जो है तीनों चारों लड़कियां मिलके उसको प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ बारी बारी से करने लगते हैं। अब वीडियो भी क्रिएट कर लेते हैं। वीडियो क्रिएट करने के बाद दो लड़के वहां पे पहुंचते हैं, और एक ड्राइविंग सीट पे बैठता है जिसका नाम संजय गुज्जर होता है, और जो ड्राइविंग सीट के बगल में बैठता है उसका नाम होता है फूल सिंह गुज्जर, जो कि राहुल को बोलते हैं कि राहुल देखो, तुमने जो करना था तो हो गया, वीडियो क्रिएट हो गया, अब तुम हमें 50 लाख रुपए दे दो, वरना तुम्हारी वीडियो तो क्रिएट हो चुकी है, ये सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब राहुल जो है कुछ समझ नहीं पाता, वो घबरा जाता है, उसकी हालत ढीली होने लगती है, और वो बोलने लगता है कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे है कहाँ जो मैं तुमको दूं, इस तरीके से बोलने लगता है। तो तीनों चारों मिलकर उसको बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। मारने के बाद उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुम कम से कम पैसे की जुगाड़मेंट करो। अब फिर उसके बाद बातचीत होने के बाद राहुल जो है 15 लाख में डील करता है, और उसके बाद बोलता है राहुल कि मैं अपने जीजा को कॉल करता हूँ, और कॉल करने के बाद उन्हीं से पैसा मंगाता हूँ। तो फिर इन लोग मोबाइल ओपन करके देते हैं, और मोबाइल ओपन होने के बाद वो अपने जीजा को कॉल करता है, और जीजा को कॉल करने के बाद बताता है कि जाओ मेरे बीबी से 15 लाख रुपए लेके आओ, और क्या करना, लोकेशन जिस जगह बताया वहां पे लेके चलना। फिर ये क्या हुआ, पुलिस भी उसके पीछे पीछे जाती है, घर वालों के, और जैसे फिल्म में होता है सेम वैसे ही यहाँ भी हुआ था। और इसी तरीके से फिर उन लोगों को पकड़ लिया गया, और ये चारों लड़कियां जो है हिरासत में है, दोनों लड़के भी हिरासत में है। फिर जब राहुल से पूछताछ करती है तो ये कहानी और घटना उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने के बाद जो कि बताया जाता है कि जो संजय गुज्जर है वो भी कनेक्शन दोनों लड़कियों के साथ है, और जो फूल सिंह गुज्जर है उसके भी दोनों लड़कियों के कनेक्शन में, और ये चारों मिलकर ऐसी सोशल मीडिया पे लोगों को फंसाते हैं, और फंसाने के बाद उसका वीडियो क्रिएट कर लेते हैं, और वीडियो क्रिएट करने के बाद पैसा ऐंठने का काम किया करते थे। तो इसलिए आपको दोस्तों सतर्क रहना चाहिए, और ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट से बचो और सतर्क रहो। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था कि आपको डराना नहीं था, आपको एजुकेट और सतर्क करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो अपना राय। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को सतर्क और सुरक्षित रखिए।